यदि आप मेल फैक्टर्स में जाएंगे तो ये कई कारण हो सकते हैं। कई बार ये परफॉर्मेंस इशू हो सकता है, यानी हस्बैंड में रिलेशन रखने की क्षमता नहीं होती, जिसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या ईडी बोलते हैं। या कभी कभी स्पर्म का इशू हो सकता है, हस्बैंड में स्पर्म काउंट कम हो सकता है, स्पर्म की मोटिलिटी कम हो सकती है, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी यानी स्पर्म का जो अपीयरेंस है इसमें अबनॉर्मलिटीज हो सकते हैं, और ये प्रेगनेंसी में हैम्परिंग ला सकता है या इम्पेयरमेंट ला सकता है। सेकेंड, अगर आप फीमेल के प्रति झांके तो फीमेल में कई कारण हो सकते हैं। ये प्रॉब्लम ओवरी में हो सकता है, यानी अंडे की क्वालिटी कम हो सकती है, अंडे की क्वांटिटी कम हो सकती है। कई बार ये प्रॉब्लम ट्यूब में आ सकता है, अगर लेडी के जो ट्यूब्स है ये ब्लॉक्ड होते हैं तो भी प्रेगनेंसी नहीं रुकती। और कई बार ये प्रॉब्लम यूट्रस में आता है, यूट्रस में अगर फाइब्रॉइड हो, गांठ हो, यूट्रस में सूजन हो जिसको एडेनोमाइसिस बोलते हैं, तो भी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ सकती है। यही नहीं, ओके, इट कुड ऑल्सो बी साइकोलॉजिकल इश्यूज, जैसे लेडीज में भी रिलेशन रखने में कभी कभी प्रॉब्लम आता है, मेंटल ब्लॉक होता है, ओके, पेन होता है, डर लगता है, इसको अक्सर डिस्पैरायूनिया बोलते हैं, और ये भी एक कारण होता है कि प्रेगनेंसी कई बार नहीं रुकती। बट देन आते हैं ग्रे जोन्स और कंट्रोवर्शियल एरियाज। एक है बोथ पार्टनर्स में इन्वॉल्वमेंट, यानी कई बार ये भी हो सकता है कि लेडी में ट्यूब का इशू हो या यूट्रस का इशू हो, प्लस स्पर्म का भी इशू हो सकता है, तो ये मिक्स फैक्टर्स बोलते हैं। और सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल होता है कि व्हाट इज अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, 20% केस में, जहां पे सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल है लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं रुक रही। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी मींस प्रॉब्लम कुछ ना कुछ है, सिर्फ साइंस में क्षमता नहीं है कि इसको हम इमीडिएटली पिकअप कर सकें।